हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर। यू आर वॉचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर 3 डीप वाटर, जिसके राइटर विलियम डगलस है, इसके हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। स्टूडेंट, आपके एग्जाम में एक एक्सट्रैक्ट आएगा, किसी भी चैप्टर का एक एक्सट्रैक्ट आएगा जिससे रिलेटेड 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जितने भी एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट, अगर इसी चैप्टर में से एक पैराग्राफ आता है जिसमें से आपको आंसर चूज करके लिखने होते हैं, तो 100% आपका आंसर इन्हीं एमसीक्यूज में से मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू से, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर डीप वाटर के ऑथर कौन है? विलियम डगलस। सेकेंड, YMCA स्टैंड फॉर। स्टूडेंट, YMCA चैप्टर में एक पूल है जिसमें हमारे जो ऑथर हैं विलियम डगलस, उन्होंने अपनी ही स्टोरी बताई है। ये खुद की उनकी ऑटोबायोग्राफी है ये डीप वाटर जो चैप्टर है। तो इसमें वो एक स्विमिंग पूल अटेंड करते हैं, सीखने जाते हैं, तो उसका नाम YMCA पूल होता है। तो उसका जो फुल फॉर्म है वो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, द ऑथर हैड एन एवर्जन टू वाटर। जो हमारे ऑथर हैं वो किससे डरते थे? पानी से। नेम द पुल डगलस मेंशन इन द चैप्टर डीप वाटर। कौन से पुल की बात हुई है डीप वाटर चैप्टर में? तो YMCA इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द ऑथर ट्राई टू लर्न बाय एपिंग अदर बॉयज। तो ऑथर जो है जो दूसरे बच्चों को एपिंग यानी कि नकल करते थे, क्या सीखने के लिए उनकी नकल करते थे? वो स्विमिंग, डांसिंग, जॉगिंग। तो वो स्विमिंग सीखने के लिए करते थे। स्विमिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, हमारे ऑथर जो है वो बहुत डरते थे पानी से, इसलिए वो पूल पे जाके किनारे पे बैठ जाते थे। जब दूसरे बॉयज आते थे तो उनकी वो एपिंग यानी कि कॉपी करते थे, नकल करते थे और उन्हीं की तरह स्विमिंग करना सीखते थे। तो स्विमिंग इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द ऑथर स्टार्ट फीलिंग आफ्टर 2 और 3 टाइम्स इन द पूल। जब वो 3 टाइम पूल में चले गए थे उसके बाद उनको कैसा फील हो रहा था? तो फील एट ईज, वो इजी फील करने लगे थे। दिस चैप्टर इज, ये चैप्टर क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी। द याकिमा रिवर वॉज, याकिमा रिवर क्या थी? ट्रेजर्स थी, यानी कि वो बहुत खतरनाक रिवर थी जिसके लिए उनकी मॉम ने मना किया था कि आप याकिमा रिवर में स्विमिंग के लिए मत जाना, इसीलिए उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन किया था। Now next question is, a big bruiser boy tossed Douglas into the pool towards it. बिग ब्रूजर यानी कि वो जो बहुत हट्टा कट्टा लड़का था एक, उसने डगलस को फेंक दिया था पूल में। कहाँ फेंक दिया था? डीप एंड, बिल्कुल गहराई में, जहाँ पूल की बहुत ही ज्यादा गहराई थी वहां फेंक दिया था। व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ द पूल एट द एंड। एंड में पूल कितनी गहराई में था? 9 फीट की गहराई पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द हाउंटिंग द ऑथर टेरिबल एक्सपीरियंस इन द पूल। पूल में जाने से बहुत ही ज्यादा डरते थे। कौन? हमारे ऑथर डगलस। क्यों डरते थे? क्योंकि जब 18 इयर्स के बॉय ने उनको पूल में फेंक दिया था उसके बाद उन्होंने पानी में जाने से बिल्कुल बचते थे। वो पानी के किसी भी एक्टिविटी नहीं करते थे, बोटिंग, स्विमिंग कुछ भी नहीं करते थे, बहुत ज्यादा डरते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज, व्हाट रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज टू द ऑथर। ऑथर अपने अनप्लीजेंट मेमोरी से कैसे बाहर आए थे जब उन्होंने YMCA स्विमिंग पूल को ज्वाइन किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज, हु वाज रूजवेल्ट। कौन था? एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड विद हिज लेग। लेग के साथ क्या हुआ था? दे गॉट पैरालाइज्ड, दे बिकेम रिजिड, दे हैंग एज ए डेड वेट और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, जब उसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया था डगलस को एक 18 ईयर्स के बॉय ने, तो उनके जो पैर हैं वो पैरालाइज भी हो गए थे, रिजिड हो गए थे और बिल्कुल डेड की तरह हो गए थे, बिल्कुल बेजान हो गए थे। दो डगलस वॉज फ्राइटेंड, ही वॉज नॉट। यद्यपि वो बहुत डरे हुए थे फिर भी वो क्या नहीं थे? आउट ऑफ इट विट्स। उन्होंने अपनी जो बुद्धिमानी है वो नहीं खोई थी जब उनको पूल में फेंक दिया गया था। हाउ डिड द ऑथर प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर स्विमिंग। के लिए कैसे उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया था? वॉचिंग अदर बॉय, दूसरे बच्चों को देख देख कर। विद न्यू वाटर विंग्स, हाथ में वाटर विंग्स पहन लिए थे जिससे कि वो ना डूबे। ट्राइंग टू लर्न बाय द एपिंग अदर बॉयज। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट हैड रूजवेल्ट सेड। रूजवेल्ट ने क्या कहा था? ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। नेक्स्ट, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड।
ये स्किनी मतलब पतले दुबले लड़के। ओ हेलो पतले दुबले लड़के, ये लाइन किसने बोली थी? तो द बिग ब्रूजर बॉय, जो हट्टा कट्टा 18 ईयर्स का लड़का था जिसने ऑथर को पूल में फेंक दिया था, उसने ये लाइन बोली थी। हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल? तो पूल में जब उनको फेंक दिया था तो कितनी बार उन्होंने पूल के सरफेस पे आने की कोशिश करी थी? थ्राइस, यानी कि 3 बार। वेयर इज याकिमा रिवर सिचुएटेड? याकिमा रिवर कहाँ है? वॉशिंगटन द यूएसए सिटी में। Who came to Douglas at the YMCA swimming pool? YMCA के स्विमिंग पूल में डगलस के पास कौन आए थे? A big bruiser boy. Next, who heard Douglas screams? Swimmers. How old was Big Bruiser? Big Bruiser कितने years का था? 18 years old. Pick out the word which means the same as misadventure की same meaning क्या है? accident. What was true about the other boy? He was 18 years old. Yes. He was muscular. बहुत muscles थे उसके. Yes. He had thick hair on his chest. Chest पे बाल थे घने घने. Yes. तो all of the above is the correct answer of this question. What strategy did the author remember while he was drowning in the pool? जब वे पूल में डूब रहे थे तो कौन सी स्ट्रेटेजी हमारे ऑथर को याद थी? To try to jump and push himself up. उन्होंने कोशिश की थी कि वो बहुत बड़ी सी जंप लगाएंगे और पूल के सरफेस पे आ जाएंगे। Question is, what was stopping Douglas to get into the water of Cascade? मेमोरीज फुल ऑफ टेरर इन द पूल। पूल में जाने से बहुत ज्यादा डरते थे हमारे जो ऑथर हैं। सडनली डगलस सा लाइट इन द वाटर। व्हाट डिड दैट मीन? अचानक से उनको लाइट दिखाई दी थी, तो इसका मीनिंग क्या है? ही वॉज कमिंग आउट ऑफ द वाटर, क्योंकि उन्होंने बड़ी सी जंप लगाई तो थोड़ा सा उन्होंने पानी से बाहर उनका फेस आया तो उनको लाइट दिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही वॉज 3 or 4 years old इन द स्टोरी? स्टोरी में 3-4 साल के थे तो वो कहाँ गए थे? कैलिफोर्निया के बीच पे गए थे अपने फादर के साथ। Now next is, what does deep water signify? Frantic. What were the authors feeling while drowning in the pool? Terror in fear of depth. When Douglas' feet would hit the bottom, Douglas planned to. जैसे उनके पैर जो है बॉटम को टच करेंगे तो उन्होंने क्या प्लानिंग की थी? मेक अ बिग जंप। उन्होंने डिसाइड किया था कि बॉटम पे जाते ही मैं बहुत बड़ी सी जंप लगाऊंगा और सरफेस तक आ जाऊंगा। पिक आउट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज वेव्ड हिज हैंड्स। फ्लेलेट। व्हाट वाज द कलर ऑफ द पूल वाटर व्हेन डगलस वाज इन इट? डर्टी येलो। What is the meaning of thrash? Hit with hands. Find out the word which means the same as pushed under water. So ducked. The correct answer of this question. Now next question is, I flaited at the surface of the water. What is the meaning of flaited in the sentence? To strike with. Why did Douglas cease all effort? सारे एफर्ट जितने भी वो लगा रहे थे वो सारे सीज यानी कि जकड़ते जा रहे थे। क्यों? He felt as if he was going to become unconscious, क्योंकि वो लग रहा था उनको कि मैं बिल्कुल ही बेहोश होता जा रहा हूँ, अर्थात मैं डेथ की कगार पर हूँ। How did instructor make Douglas a good swimmer? इंस्ट्रक्टर ने डगलस को गुड स्विमर कैसे बना दिया था? By using belt and rope का यूज करके। What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was drowning in the pool? Mixed feeling of confidence and fear is the correct answer of this question. What did Douglas try to do? To pull his legs up. What did the boy say to the author? I was only fooling. लड़के ने ऑथर को कहा था मैं तो केवल ऐसे ही मजाक कर रहा था। फूलिंग यानी कि तुम्हें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था। What did Douglas' mother remind him? उनकी मदर ने क्या याद कराया था डगलस को? अबाउट द थ्रेशर्स याकिमा रिवर की। याकिमा रिवर कितनी भयावह है उसके बारे में उनकी मदर ने डगलस को बताया था। व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट? Fear of water and way to overcome it is the correct answer of this question. What plan did Douglas make to learn swimming? प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। उन्होंने प्लान किया था कि अब वो इंस्ट्रक्टर को रखेंगे स्विमिंग के लिए। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द लाइन द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड हिज टास्क वॉज कंप्लीट? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर डगलस टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ स्विमिंग? अक्टूबर टू अप्रैल। अक्टूबर से अप्रैल तक उन्होंने स्विमिंग सीखी थी डगलस ने। हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही वॉक्ड बैक टू हिज होम आफ्टर कमिंग इनटू हिज सेंस? जब डगलस अपने सेंस में वापस आ गए थे, यानी कि जब वो डूब रहे थे और उनको स्विमर्स ने बचाया था। हिज लेग्स वर ट्रेम्बलिंग। तो जब वे बच के घर आ गए थे तो उनके जो पैर हैं वो बहुत ही ट्रेम्बलिंग यानी कि कांप रहे थे। What are salmon, trout, bass,
काइंड्स ऑफ फिश, ये फिश के नाम है। What distance Douglas covered while swimming across the lake Wentworth, जब लेक वेंटवर्थ से जब वो स्विमिंग करके एक साइड से दूसरी साइड तक वापस आ गए थे तो कितनी दूरी तय की थी उन्होंने? 2 miles. Where did the author go in order to overcome his fear of water? Lake Wentworth in New Hampshire. What lesson did Douglas learn from his experience of drowning? ड्रॉनिंग के समय कौन सा लेसन उन्होंने सीखा था? फेस द फियर, कि डर को कैसे फेस करना है। Which word does the 18-year-old boy use while bullying the author at the pool side? तो जब उन्होंने एक 18 ईयर के बॉय ने उनको पूल में फेंक दिया था तो कौन से वर्ड से उन्होंने उससे बात की थी? स्किनी। उन्होंने कहा था ए पतले दुबले लड़के क्या हाल है, इतना कहते हुए उसको उठाकर डगलस को पूल में फेंक दिया था। नेम द ट्रेजर रिवर मेंशन्ड इन द चैप्टर डीप वाटर। डीप वाटर चैप्टर में एक रिवर को ट्रेजर्स यानी बहुत भयानक, भयावह, डरावनी, खतरनाक कहा गया है। वो कौन सी रिवर है? तो याकिमा रिवर। How old was Douglas when this misadventure took place? तो जब ये मिसएडवेंचर यानी कि ये जो घटना घटी, जब उनको पूल में फेंका गया था तो वो कितने ईयर्स ओल्ड थे? 10 to 11 years old. How could Douglas know that he was still alive? His heart beating and head pounding told him. कैसे लग रहा था डगलस की अभी जीवित है, कि जो उनकी हार्ट बीट है वो चल रही थी। With his hard work Douglas had conquered his fear of water. Which statement apply conveys the message of story Deep Water? Fear, confidence, and limit one's scope. Which proverb mostly describe the theme of the story Deep Water? Where there is a will, there is a way. How does the author describe going beneath the water the final time? Final time में वो कैसे गए नीचे गहराई में? His legs felt limp and blackness swept over his brain. A rope was attached to Douglas' belt. किससे अटैच थी? और रस्सी उनकी बेल्ट से, डगलस की बेल्ट से। नाउ यू कैन स्विम, दीज वर्ड्स वर सेड बाय। अब तुम पूरे तरह से तैर सकते हो, किसने कहा था? स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने। नेक्स्ट, द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइटल बॉटम वॉज एज डैश एंड क्लीन एज अ बाथ टब। तो वो बिल्कुल पानी कैसा दिखा रहा था? बाथ टब की तरह, बिल्कुल वाइट था, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था बाथ टब की तरह वो वाटर जिसमें पूल में उसको फेंका गया था विलियम डगलस को। When did Douglas finally conquer his fear? When he tried swimming alone at different places. जब अलग अलग जगह पर तैरना स्टार्ट कर दिया था डगलस ने, तब उन्हें पता चल गया था कि अब वो उस डर से बाहर निकल चुके हैं, यानी कि पानी के डर को वो हरा चुके हैं। When his feet would hit the bottom, Douglas planned to make a big jump. Next, every time Douglas attempted to go inside water, his legs would be paralyzed. जब भी वो पानी के अंदर जाने की कोशिश करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि जो उनके पैर हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, पैरालाइज्ड हो गए हैं। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड फॉर डगलस चाइल्डहुड फियर ऑफ वाटर। ही टॉस्ड डगलस इनटू पूल टूवर्ड्स इट। उन्होंने जो 18 ईयर के बॉय ने फेंका था पूल में विलियम डगलस को, तो वो कहाँ पर उन्होंने फेंका था? डीप एंड, बिल्कुल उसकी गहराई तक फेंका था। स्टूडेंट, स्टार्टिंग में तो वो जो शैलो पे तो वो बहुत ही कम डीप था, लेकिन आगे तक 9 डीप का पूल था, 9 फीट का डेप्थ थी पुल की, तो वहां पर उस लड़के ने विलियम डगलस को फेंक दिया था। तो डीप एंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why was the writer at first not much frightened when he was thrown into the pool? जब पहली बार उनको फेंका था तो वो डरे हुए क्यों नहीं थे? बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। Why did Douglas hire an instructor? इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर किया था डगलस ने? टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग, स्विमिंग सीखने के लिए और अपने डर को हराने के लिए, डर से बाहर निकलने के लिए, जो वो पानी से बहुत ज्यादा डरते थे उससे निकलने के लिए उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर? बिकॉज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरोधी एक्सपीरियंस से बहुत प्रभावित हुए थे हमारे ऑथर। डगलस हैड टू रिपीट एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइज। कितनी बार रिपीट की थी एक्सहेलिंग और इनहेलिंग, सांस अंदर लेना सांस बाहर लेना,
जब डगलस पूल के अंदर थे तो ये उन्होंने इनहेलिंग और एक्सहेलिंग कितनी बार किया था? 100 टाइम इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ स्टूडेंट हमारा ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी हेल्पफुल टू यू। इफ यस, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।